Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू एलटीआई। बात करिए मार्केट कल कैसा रहेगा। कल वेडनेसडे है और सेंसस के लिए कल वन डे बिफोर एक्सपायरी होगा, मंथली एक्सपायरी है और निफ्टी बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी जबरदस्त कटा। मार्केट में दोनों तरफ का स्विंग मिला और एटलीस्ट अच्छी बात पता है क्या है, वॉलेटिलिटी मिला था। बस वही तो चाहिए था ना, बिकॉज वो मिसिंग था। बाजार पिछले काफी दिनों से रेंज बाउंड पे था और आज हमें वॉलेटिलिटी मिल गया। और जिस वजह से क्या है कि बाजार में आप देखोगे जो लास्ट का क्लोजिंग है बेस्ड ऑन द सीएस क्लोजिंग के हिसाब से, जो कैश क्लोजिंग है उसकी वजह से क्या हुआ कि निफ्टी में लगभग 70-74 पॉइंट के आसपास एक अपटिक पॉजिटिव मिल गया। बैंक निफ्टी में लगभग 60-70 पॉइंट के आसपास यहां पे भी हमें देखने को मिल गया अप्रोक्सीमेटली एक पॉजिटिव, और यहां पे 110-120 पॉइंट के आसपास एक पॉजिटिव अप्रोक्सीमेटली एक डेटा हमें मिल गया बेस्ड ऑन द लास्ट बेटर प्राइस डिस्कवरी के लिए। चलो, जब तक पॉजिटिव डिस्कवरी हो रहा तब तक खुश हूं। अगर ये नेगेटिव हो जाता ना तो प्रॉब्लम होता, ऐसा नहीं हुआ। चलो, अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो लास्ट में क्या बना ना, निफ्टी के लिए और सेंसस के लिए आप देखोगे ना एक अच्छा ट्रेंड लाइन बनना था। यहां पे भी देखो एक अच्छा ट्रेंड लाइन हमें यहां पे भी देखने को मिल गया, राइट। और यहां पे क्या बना पता है, गोल्डन क्रॉस। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, गोल्डन क्रॉस बना है निफ्टी के लिए भी और सेंसेस के लिए भी गोल्डन क्रॉस है, और बैंक निफ्टी के लिए भी यहां पे गोल्डन क्रॉस बना है। 1 मिनट का चार्ट है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे इसका अलग होगा पैटर्न। फिलहाल 1 मिनट के चार्ट पे तो बना है, बट बेस्ड ऑन दिस आप देखोगे ना यहां पे ज्यादा कुछ ट्रेंड वाला मोमेंटम नहीं था। जैसे कि हमें यहां ट्रेंड मिल गया, यहां पे ट्रेंड मिल गया। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आज टेंशन था, क्यों एचडीएफसी बैंक साथ नहीं दे रहा था, राइट। बाकी जो काउंटर्स थे प्राइवेट बैंक्स के वो साथ नहीं चले, बट ओवरऑल मार्केट में आज निफ्टी का बोलबाला रहा। निफ्टी में जबरदस्त मोमेंटम हमें लास्ट में सेकंड हाफ में देखने को मिल गया, पूरा बाजार एक अच्छा रिकवरी किया ना। इसी के साथ साथ मैं अगर स्ट्रेटेजीज का बात करूं तो पहले निफ्टी का अगर आप चार्ट देख रहे हो ना, यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिछली बार भी देखो बाजार बार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आता और फिर क्या होता है, यहां से रिजल्ट लेकर नीचे गिर जाता, राइट, नीचे की तरफ गिर रहा था। यहां पे भी देखो लग रहा था कि ब्रेकआउट करेगा, बट ये फेल्ड हो गया और अब फाइनली यहां पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है क्लोज में। आप चार्ट को एक बार थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि आपको दिखेगा। लुक एट दिस वेरी क्लोजली। अब यहां पे ना एक ब्रेकआउट बना है और थैंक्स टू दी ये वाला थैंक्स टू दी सीएस क्लोजिंग, जिसके वजह से क्या हुआ कि हमें ये 24,300 के ऊपर ब्रेकआउट दिख गया। वरना अगर पूरा बाजार का बात करें तो देखो हम लोग लास्ट टाइम 24,300 के आसपास गए थे तो रिजेक्शन लेके फिर नीचे आ गए, राइट, यहां पे गिर गए थे। और अभी यहां पे एक और चीज आप नोट करोगे ना कि हमारा यहां पे जो मूविंग एवरेजेस है, जैसे कि ये वाला जो ब्लैक कलर का लाइन है इसे हम लोग 50 EMA कह रहे हैं, राइट, ये 50 EMA है। और ये जो लाइन है ना ये वाला आपका 200 EMA है। तो इसका क्रॉसओवर देखो, तब तक ब्लैक लाइन ऊपर था, रेड वाला लाइन नीचे था, बट अभी थोड़ा सा ना उल्टा है, दिख रहा है आपको, ये रेड लाइन ऊपर है और ब्लैक लाइन नीचे है। मतलब 200 EMA ऊपर और 50 EMA नीचे। मतलब क्या पता है, यहां पे आपका बना है डेथ क्रॉस। जी हां, इसलिए मैंने कहा था ना कि जब टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो गोल्डन क्रॉस कुछ और दिखेगा। तो 1 मिनट के चार्ट पे हमें गोल्डन क्रॉस दिख रहा था, बट जैसे आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, जैसे कि आवरली चार्ट पे आ गए, यहां पे डेथ क्रॉस बना, बट बाजार में एक अच्छा रिवर्सल लेके बंद किया है। तो चलो, अगर मानो कल बाजार में एक अच्छा रिवर्सल कंटिन्यू करता है तो ठीक, नहीं तो अगर डेथ क्रॉस को सस्पेक्ट करना चाहता है तो यू टर्न लेके नीचे आ सकता है, यानी कि फॉल्स ब्रेकआउट एंड बुल ट्रैप पॉसिबिलिटी होगा। तो प्लीज बी कॉशन। बट हाँ, ओवरऑल ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब देखते हैं कि बाजार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो हम लोग 24,500 24,600 के आसपास एक रेयर ऑफ लैडी देख सकते हैं, बिकॉज यहां पे आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है और रेजिस्टेंस भी है। नहीं तो नीचे की तरफ दोबारा अगर मीन लेवल 24,240-50 के आसपास है, ये आपका मीन लेवल है। अगर बाजार वापस मीन टेस्ट करना चाहता हो तो पॉसिबिलिटी रहेगा, और इसके नीचे टूटा तो दोबारा 24,000 to 24,100 के आसपास हमें सपोर्ट मिलेगा। तो ये ऊपर और नीचे सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का मैंने आपको पॉइंट दे दिया। मैं इसके ऊपर और डिटेल डिस्कशन करूंगा, सारे लेवल्स की बात करेंगे, बट सबसे पहले एक बार टेलीग्राम पे आ जाते हैं। आज हम लोगों ने क्या किया, एक्सपायरी था मंथली सीरीज का और हम लोगों ने ज्यादा ट्रेडिंग फ्री ग्रुप पे नहीं किया। मॉर्निंग पे प्रीमियम ग्रुप में जबरदस्त ट्रेड किया और आप देख सकते हो प्रीमियम ग्रुप में लगभग 468 पॉइंट्स हम लोगों ने ट्रेड किया। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, उसके पीछे का रीजन, रैशनल सब कुछ हम लोगों ने शेयर कर दिया है। ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट आपको फ्री ग्रुप पे दिख जाएंगे और आज जो रैली बना, कौन सा पॉइंट में कहां कैप्चर किया, वो सब हमने आपको दिखा दिया है। और प्रीमियम ग्रुप को हटा के अगर फ्री टेलीग्राम का बात करें, यहां पे हम लोगों ने 268 पॉइंट कैप्चर किया और ओवरऑल देखा जाए तो हेज स्कैल्पिंग था। हाँ, लास्ट के ये जो कॉल ऑप्शन के ट्रेड था ना, यहां पे हमने जबरदस्त पॉइंट मिला, बट हम लोगों ने फ्री ग्रुप पे ना उसका अपडेट नहीं किया। अगर आप देखोगे नीचे में ये 197 से 350 330 के आसपास
आई थिंक हाई लगाया था, राइट। और ये वाला भी आपका 580 तक का हाई लगाया था। सो एक अच्छा रैली हमें मिल गया था, बट ऑलरेडी वी गॉट मल्टीपल पॉइंट्स डन। हमारा एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग के हिसाब से हमारा दिन का हो गया था, और इसीलिए आप देखोगे ना हम लोगों ने 1:06 पे ही अपडेट कर दिया था। मतलब लास्ट के जो 2 घंटा था ना, राइट, वो हम लोगों ने अपने लिए रखा। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमें भी एल्गोस में सेटअप करना पड़ता, मंथली एक्सपायरी है भाई, तो हमें भी कुछ ट्रेड करना पड़ेगा। बट हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल का ट्रेड पहले हम लोगों ने आपको एक जस्टिफाइड ट्रेड दे दिया, उसके बाद आके हम लोग बढ़े। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और मॉर्निंग पे प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको मॉर्निंग के फर्स्ट 1-1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको ट्रेड चाहिए और उसके बाद आप अपना ऑफिस जाना चाहते हैं तो प्रीमियम मेंबरशिप बेस्ट रहेगा। और फ्री चैनल तो एनीवेज आपके लिए है। व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं बाजार के ऊपर, पर उससे पहले क्रूड के प्राइसेस। जी हाँ, हल्का सा हमें क्रूड ऑयल पे डिक्लाइन दिखा, इसी का रीजन था कि बाजार में थोड़ा पॉजिटिविटी आया। और अगर मार्केट का बात करूं, यहां पे आप देखोगे, लेट्स गो टू दी ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करूं तो दिखेगा आपका सेक्टर वाइज में आज हमारा साथ किसने दिया। सबसे पहले हेल्थ केयर चला, अच्छा खासा दिया। कंज्यूमर ड्यूरेबल बस चला, फार्मा ने साथ दिया, पीएसयू बैंक साथ दिया, उसके बाद आईटी कंपनीज ने साथ दिया, एफएमसीजी साथ दिया, ऑटो एंड मीडिया ने साथ दिया। बट जिसने साथ ज्यादा नहीं दिया वो है प्राइवेट बैंक, जहां पे गिरावट रहा, मेटल गिरा, बैंक निफ्टी फ्लैट नेगेटिव है। उसके पीछे रीजन है प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स, हेवी वेट्स नेगेटिव में रहे। बट आज जबरदस्त मोमेंटम हमने देखा हेल्थ केयर के सेक्टर्स में, साथ साथ आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा में हमने अच्छा खासा मूव देखा, और पीएसयू बैंक में भी अच्छा खासा मोमेंटम रहा। जहां तक एफआईएस का बात है, एफआईएस ने लगभग आप देखोगे मंडे के सेशन पे ना 1181 करोड़ का बाइंग किया। यहां पे हमने अच्छा बाइंग देखा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिलिएंट इंडियन मार्केट है, ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया था। और एफआईएस का रुझान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ चेंजेस करने की वजह से, आरबीआई कुछ स्टैंड्स की वजह से कहना एफआईएस का रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छा ब्रेकआउट रैली मिलना चाहिए, बट यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन है ना, उससे थोड़ा सा भी बाजार में अनसर्टेनिटी है। तो प्लीज बी कॉशन, अनसर्टेनिटी के चक्कर में, ट्रैप में मत फंस जाना। मार्केट के ऊपर बात करें तो ओवरऑल हम लोग निफ्टी सेंसेक्स ग्रीन पे है, बैंक निफ्टी फ्लैट नेगेटिव में है। और इसी के साथ साथ मैं डायरेक्ट वापस निफ्टी वाले चैप्टर पे जाता हूं। यहां पे मैं आपको ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात कर लिया था, जो बाकी है वो है पीसीआर। एक बार निफ्टी का सितंबर 1 तारीख का सीरीज का पीसीआर देखो, 1.15 डेफिनेटली बाय सेंटीमेंट दे रहा है, बट अभी 1.15 से ना 1.4 1.5 तक जा सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ 1 के नीचे अगर गिरा तो वापस हम लोग न्यूट्रल जोन पे आ जाएंगे। फिलहाल बाय के जोन पे है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस, कॉल साइड में अच्छा खासा रोल ओवर्स हमने देखा, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज अभी भी डेटा एफआईएस का पूरी आया नहीं है, तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द डेटा। बट हाँ, कॉल साइड में हमने अच्छा खासा रिवर्सल रैली देखने को मिला। नो, निफ्टी का अगर आप लेवल्स नोट करोगे, 24,300 के आसपास मैं इसको ही मिड पॉइंट ले रहा हूं। डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा 24,200, 24,150 और 100 के लेवल पे, और 24,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जो रेजिस्टेंस का बात करूं यहां पे होगा 24,330, ऑलरेडी बाजार इस जोन पे है, रेजिस्टेंस के जोन पे है, याद रखिएगा। और 24,350 ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 24,400, 450 एंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस 24,500। अगर बाजार इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को चेस करता है तो ठीक, नहीं तो नीचे की तरफ वापस गिरा तो 24,200 के आसपास देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें, राइट, और लॉन्ग टर्म, तो यहां पे हम लोग मिक्स्ड थे। हाँ, बेयर से हल्का सा बुल के तरफ जा रहे हैं। यहां पे एक्चुअली बेयर थे तो बेयर हट गया अभी, बिकॉज बेयर ट्रैप हो गया। अभी मिक्स्ड व्यू रखेंगे और हल्का सा बुल के फेवर पे मार्केट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं बुल ट्रैप ना करा दे। लॉन्ग टर्म में हम लोग अभी भी न्यूट्रल जोन पे, बिकॉज 24,500 के नीचे है और 24,000 के ऊपर है, तो 24,500 के नीचे और 24,000 के ऊपर, तो बीच में अगर है तो हम लोग न्यूट्रल रहेंगे। हाँ, 24,500 के ऊपर अगर ब्रेकआउट किए तो पॉजिटिव जाएंगे। तो ये है ओवरऑल निफ्टी का सेटअप। मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी में। यहां पे आज काफी उछल कूद रहा। चार्ट दिख रहा है आपको बाजार का, क्या लग रहा है? फिश, हाँ, फिश वाला डायग्राम बना दिया मैंने। अब देखो यहां से नीचे गिरा, फिर रिवर्स किया, फिर हल्का गिरा, फिर ऊपर गया, और इसी रेंज के बीच में ना बाजार रहा, और यहां पे भी इसी रेंज में काफी कबड्डी किया। तो मार्केट में मोमेंटम बेसिकली ना के बराबर है। और अब एक चीज आप नोट करो, गौर से देखना, क्या दिख रहा है? ये है आपका क्विजिंग पैटर्न, राइट, काफी नैरो है। और यहां पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो इस बेसलाइन के हिसाब से भी काफी नैरो रेंज बाउंड बाजार है। अगर मार्केट में लास्ट टाइम देखो ब्रेकआउट आया था बट फेल्ड एंड देन ट्रैप किया, अभी बाजार वापस नैरो जोन के अंदर ही है।
मार्केट को अगर ब्रेकआउट करना है तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करना पड़ेगा। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता और 58,000 के ऊपर अगर जब तक ये लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता तब तक मजेदार वाला अपसाइड का मोमेंटम नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म पे फ्लक्चुएशन करेगा जैसे कि आज बाजार ने किया और जिसका एडवांटेज हम लोगों ने लिया भी। राइट नाउ बेस्ड ऑन द आवरली चार्ट यहां पे आप देखोगे तो हम लोग अभी भी जो ब्लैक लाइन है ना वो 50 EMA है, अभी भी ऊपर है, और 200 EMA अभी भी नीचे है। मतलब अभी भी हम लोग डेथ क्रॉस एक बार यहाँ पर टेस्ट किया बट बना नहीं, और अभी भी गैप है दोनों के बीच में। सो वी स्टिल एट अ वेरी नैरो जोन। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड रहेगा। इमीडिएट मेरा जो स्ट्रेटेजी होगा, अगर मानो ब्रेकआउट किया भी ना तो मैं फिर भी 58,000 के लेवल पे ना एक अट्रैक्शन भी रखूंगा। वो शादी वाला लड्डू होता ना जो खाए पछता है ना खाए पछता है, वो वाला सीन है। मार्केट इसको चेज भी कर सकता है बट यहाँ पे अट्रैक्शन भी है और रेजिस्टेंस भी है। अब देखो मार्केट क्या करता है। तो रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता तो ठीक है, और अट्रैक्शन के हिसाब से भी चेज करेगा तो भी एक शॉर्ट टर्म स्कैल्प पॉइंट आपको मिलेगा, यानी कि स्विंग रैली आप करा सकते हो, टारगेट उस हिसाब से कर सकते हो। डाउन साइड का बात करें, नीचे का तरफ मीन लेवल आपका है 57,423, तो प्लीज बी कॉशन, यहाँ पे एक बाजार का सपोर्ट भी रहेगा और अट्रैक्शन भी कर सकता है। आज बेस्ड ऑन दैट जो सीएस क्लोजिंग उस वजह से हमने थोड़ा अपटी देखा 60-70 पॉइंट के आसपास का पॉजिटिव वाइब देखा, बट बाजार देखो कल अगर ट्रैप किया तो अलग बात है। नौ पीसीआर का बात करो, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मंथली सीरीज यानी कि सितंबर सीरीज का बात करें, यहां पे आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में ना आप देखो कि स्पॉट आपका ठीक है बट आपका जिस हिसाब से पॉजिटिव मैली मिला ना उस हिसाब से हम लोग साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे तो आ गए, बट पीसीआर के हिसाब से बात करें तो हम लोग यहाँ पे भी 1.15 पे है, बाय सेंटीमेंट चल रहा है हमारा। बट एक चीज नोट कीजिएगा, अगर 1.15 से ये 1.50 तक भी जा सकता है, नहीं तो नीचे की तरफ वापस 1 के नीचे का टूटा तो हम लोग न्यूट्रल चले जाएंगे। ठीक है, तो कीप दैट इन माइंड। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वाइज आज हमारा फ्लैट क्लोजिंग था, 0.02 बिल्डअप, राइट, परसेंटेज में फ्लैट है, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है। और कल के लिए सबसे पहले 57,500 पे हमारा मिड पॉइंट होगा और साइकोलॉजिकल लेवल भी है। डाउन साइड में सपोर्ट 57,300 और 57,200 पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 57,000 will have another level of strong support और followed by एक और चीज 56,800 पे another level of support हमें मिलेगा। रेजिस्टेंस का बात करें तो यहाँ पे 57,600, 57,800 एंड 58,000 के आसपास रेजिस्टेंस होगा। आप मार्केट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस यहाँ पे है और बीच में अगर बाजार 500 से लेकर जंप करता है ना 600 के आसपास आ सकता है, फिर वापस यहां से लेकर यहां तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी होगा, या फिर डायरेक्टली यहां तक खुल गया तो अलग बात हो गया। तो थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे, देखते हैं बाजार कल क्या करता है। आज यूएस मार्केट क्या क्लोजिंग होता है वो फोकस करेंगे। शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे वाइज बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू रखेंगे, बाजार खुद फ्लैट क्लोजिंग है। लॉन्ग टर्म पे हम लोग यहाँ पे अभी भी बुल के जोन में है, क्यों 57,000 के ऊपर है ना, तो बुल के जोन पे अभी भी है। बट शॉर्ट टर्म पे मिक्स्ड व्यू में क्या होता है ना, बाजार अप डाउन स्विंग कर रहा है, जिसका एडवांटेज आज हम लोगों ने वोलेटिलिटी में थोड़ा सा मिला, राइट। तो मॉर्निंग बेसिकली बैंक निफ्टी के ट्रेड में ना हमने अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर किया। सेंसेक्स का बात करें, यहां पे भी ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है निफ्टी की तरह। यहां पे देखो पिछली बार ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं किया, फिर यहां पे थोड़ा बहुत कोशिश किया, फेल हो गया, यहां पे कोशिश किया, फेल हो गया, फिर देखो अभी ऊपर की तरफ है, यहां ऊपर की तरफ गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर की तरफ गया। तो इन शॉर्ट क्या है ना कि मार्केट 78,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये दिख रहा है ब्लू लाइन, राइट। बट अभी मीन लेवल का बात करूं, ये 77,555 में है, राइट। और मार्केट आज बिकॉज ऑफ दैट सीएस क्लोजिंग मीन के ऊपर बंद हो गया, विच इज गुड, और हमारे लिए एडवांटेज होगा बिकॉज हम लोग 77,650 के आसपास बंद हो रहे हैं, विच इज ऑल्सो गुड। बट कहीं ना कहीं मार्केट में ना यहाँ पे एक ट्रैप सेटअप बना सकता है, अगर पॉसिबिलिटी है। बिकॉज देखो अगर आप एक चीज नोट करोगे ना, लुक एट दिस, ये पूरा कबड्डी जोन नीचे गिरा, ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, तो कहीं ना कहीं एक इंक्लाइंड आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे ना, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, और इसके हिसाब से अगर ब्रेकआउट आता है तो मजेदार वाला होगा। तो थोड़ा इंक्लाइंड है, तो इसको थोड़ा सा वॉच आउट करेंगे। अगर ब्रेकआउट किया तो ठीक, नहीं तो अलग बात है। और एक्सपायरी है मंथली सीरीज का, देखते हैं सेंसेक्स क्या कमाल धमाल करता है। 77,600 प्लस हमारा मिड जोन ले लेते हैं। डाउन साइड में 77,500, 77,300, 77,000 पे हमारा नेक्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट होगा। और रेजिस्टेंस साइड का बात करें तो यहां पे होगा 77,800 टू 78,000, यहां पे आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 78,200, 300 पे नेक्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस। मेरा जो व्यू होगा बाजार के लिए, सबसे पहले रेंज बाउंड बाजार कबड्डी ना करे तो बेहतर होगा। अगर ब्रेकआउट आए तो ठीक, 78,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करेंगे तब हम लोग बुल के जोन में जाएंगे, फिलहाल नहीं है।
फिलहाल हम लोग क्या है, न्यूट्रल जोन पे है, न्यूट्रल जोन में है, बिकॉज हम लोग 78,000 के नीचे है। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म पे हम लोग मिक्स रखेंगे, हल्का सा बुल की तरफ इंडिकेशन तो है, बट ट्रैप होने का एक रिस्क फैक्टर रहेगा, इसका एक वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बस यही है बाजार का सेटअप। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इतना सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं भाई, कमेंट तो करो, आपको अच्छा लगा बुरा लगा वो भी कमेंट करके बता देना। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।